चलिए, द नेक्स्ट पर्सन टू whom आई एम इनवाइटिंग ऑन स्टेज, उन्होंने बहुत सारी कविताएं पढ़ी हैं और भारत के बहुत प्रसिद्ध कवि हैं आज हमारे बीच, जिनको बोला मेरा मित्र जाता है पर है शत्रु। तो ऐसे अजात शत्रु को मैं मंच पे 2 मिनट के लिए बुलाऊंगा, क्योंकि वो बहुत कीमती व्यक्ति है, लेकिन हमेशा मेरे लिए मुफ्त में आते हैं और मित्र हमेशा मुफ्त में आते हैं। आजाद को कईयों ने बहुत बार टीवी पे देखा है और इनका नाम अजात शत्रु क्यों रखा गया है, इसके पीछे एक बहुत अच्छी कहानी है, वो फिर कभी। लेकिन आज इनसे ऐसी कविता सुनिए जो बड़ी फेमस कविता है। मैं आजाद भाई को एक रिक्वेस्ट करूँगा कि क्योंकि कुछ लोग राजस्थान के बाहर से हैं, तो ज़रा थारो मारो राजस्थान आज हो जाए तो बहुत बढ़िया लगेगा सर। ये फ्रेम और सुंदर हो जाएगी आपके खड़े होने से। आप काफी ऊर्जावान हैं, इधर आपकी ऊर्जा। मैं अच्छी कविता सुनाऊंगा आपकी मूंछों की कसम। बाहर से कौन है, उदयपुर से बाहर से कौन है, वो हाथ खड़े करो। आज जो गेस्ट में बहुत बहुत कम हैं, बाकी तो हैं ये। अच्छा, बाकी अपना स्टाफ है। आइए, मैं आपके बीच में हूँ। बच्चे हैं, बच्चे बहुत अच्छे हैं, ये देश का भविष्य है, कवि का वर्तमान बिगाड़ रहे हैं। ये हमेशा मैं कहता हूँ, अभी याद आ गया है। मैं भी एक यात्रा से आया था, राम रतन डाट जी विराजे हुए, इनकी वजह से मैं हूँ। इन्होंने मुझे बारिश से बचाया, इसके लिए मैं इनका आभारी हूँ। बादल रिमझिम बरस रहे हैं, पौधे फिर भी तरस रहे हैं, यही चमन को अचरज भारी, पानी कहाँ चला जाता है। ये भ्रष्टाचार पे लिखी हुई पंक्तियां, अब वापस सुनो इनको। बादल रिमझिम बरस रहे हैं, पौधे फिर भी तरस रहे हैं, यही चमन को अचरज भारी, पानी पानी कहाँ चला जाता है। जब उठे झूम के बादल तो हमें खत लिखना। आजकल तो मैसेजिंग होती है, लेकिन हमने चिट्ठियां देखी है, आपने तो लिखी भी है। जब उठे झूम के बादल तो हमें खत लिखना, सूखी नदियों में हो हलचल तो हमें खत लिखना, घर के आंगन में बोई है जो अंगूर की बेल। अगली पंक्ति आपके दिल पे ठक से लगे तो मुझे महसूस करवाइएगा। घर के आंगन में बोई है जो अंगूर की बेल, उसमें फूटे कोई कोपल तो हमें खत लिखना, तो हमें खत लिखना। और दिल झला भाई कोई लेके बहन का बदला। 2 पंक्तियों में कहानी गुजर जाती है। दिल झला भाई कोई लेके बहन का बदला, जा बसाए कहीं चंबल तो हमें खत लिखना, जब उठे झूम के बादल तो हमें खत लिखना। कुछ नया भी सुना के जाऊं, वरना कहेगा हर बार आते वही सुना के चले गए। अच्छा, फिर एक तो फोकट में सुनते और फिर के वही सुना के चले गए। पैसों के दास तुम हो, पैसों के दास हम हैं, न तुलसीदास तुम हो, न तुलसीदास हम हैं। तो देखो, लेकिन मित्र भी तुम हो, मित्र हम भी हैं। ये तो वो सदैव रहे। मेरे बारे में कहते हैं अजात शत्रु, लेकिन मेरे 1000 शत्रु हैं, ये मैं जानता हूँ। किंतु यहाँ जो हैं, जितने भी हैं, मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप सब मेरे मित्र हैं। इसलिए मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, मेरे पेज को फॉलो कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। भाई कुछ न मिले तो मिले। खाने नहीं देंगे तुझे, देंगे नहीं पीने, खाने नहीं देंगे तुझे, देंगे नहीं पीने, टेरिफ क्या लगाएगा तू अमरीका कमीने, खाने नहीं। ऐसे नहीं गाता हूं मैं। एक बार दोनों हाथ, 1 2। खाने नहीं देंगे तुझे, देंगे नहीं पीने, टेरिफ क्या लगाएगा तू। ताल में रहो, ताल में, बेताल मत हो। खाने नहीं देंगे तुझे, देंगे नहीं पीने, टेरिफ क्या लगाएगा तू अमरीका कमीने। 100 साल बाद सारी दुनिया कहती मिलेगी। अब अगली पंक्ति पे सबकी तालियां मांगता हूं। 100 साल बाद सारी दुनिया कहती मिलेगी, उस ट्रंप का हैंड पंप उखाड़ा है हमी ने, उस ट्रंप का हैंड पंप। बोल बाके बिहारी लाल की।
भगवान में खरा हूं, मुझको खोटा बना दो। मैंने दुनिया के 10-15 देशों में कविताएं सुनाई है, लेकिन जब जब मैं अपने शहर में होता हूँ, अपने शहर स्पेशली जब जब मैं एमडीएस में आता हूँ, शैलेंद्र जी के साथ में, माता जी, हमारे बाबूजी, आपके सामने पढ़ता हूँ, देवेंद्र जी, सविता जी, मेरे परिवार के, हमारे जवाई साहब, मेरी बहन, ये तो ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पे कविता अपने घर में आता हूँ, अपने परिवार में आता हूँ। तो यहाँ पे कई बार मैं नई कविताएं इसलिए भी, ताकि यहाँ से मैं टेस्ट करता हूँ, यहाँ सुन लिया जाएगा तो फिर उन मंचों पे सुनाएंगे जहाँ पैसा मिलता है। तो आपकी तालियां मेरे लिए पारिश्रमिक का काम करती है, और मुझे एक वरदान मिला है, मेरी कविता पे जो श्रोता ताली नहीं बजाते हैं उनको अगले जन्म में घर घर जाके बजानी पड़ती है। इसे कहते हैं बौद्धिक आतंकवाद। संस्कार वैसे रहे नहीं, चीजें वैसी रही नहीं। पड़ोसी का बच्चा अगर रोता है ना तो सिर में दर्द होता है, वहीं अगर अपना बच्चा रोता है तो दिल में दर्द होता है, और अपनी बीवी रोती है तो सिर में दर्द होता है, और पड़ोसी की बीवी रोती है तो आपके तो दिल में ही होता है। लॉजिकली कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनका कि हम क्या करें। देखो मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूं, जितने ही एमडीएस के परिवार के, ऑफिस के लोग यहां बैठे हैं इधर, और दूसरे बाहर से भी, एक सलाह देके जा रहा हूं, जिंदगी में कभी किसी को सलाह मत देना। मैंने अपने एक दोस्त को सलाह दी, मैंने कहा कुछ खाया कर, वो मेरे 10 लाख रुपए खा गया। भगवान में खरा हूं, मुझको खोटा बना दो। 1 2 भगवान में खरा हूं, मुझको खोटा बना दो। गंगा किनारे वाला कोई लोटा बना दो। मिल जाए अप्सरा तेरे भजन में गाऊंगा। अब सबका मन मिले। मिल जाए अप्सरा तेरे भजन में गाऊंगा। कुछ देर के लिए अनूप झलोटा बना दो। कुछ देर के, ठीक लग रहा है? हाँ, तो बीच बीच में वो भी करते हो जिसके लिए मैं आता हूं यहाँ पे। कविता में क होता है, कल्पना का वी होता है, विचार का ता होता है, तालमेल का। जहां कल्पना और विचारों में बेहतर तालमेल हो जाए वहां कविता सुख भी देती है, आनंद भी देती है। कि कानों में कुंवारी के जो रहती है बालियां, बालियों से प्यारी लगे जीजा जी को सालियां, सालियां परोस लाई लड्डुओं की थालियां, थालियों की कविता बजाइएगा तालियां। कई दरअसल कविताएं कुछ नहीं होती, मैं कविताओं को अपने अंदर उतारता हूं, इसलिए जब सीढ़ियां चढ़ता हूं तब तक मुझे पता नहीं होता मैं क्या करने वाला हूं, क्योंकि वो आपके अंदर सिद्ध होनी चाहिए। अभी आपने भी रश्मि जी नाम है आपका, इनके लिए एक बार तालियां बजाइए आप। बहुत बहुत अच्छी कविताएं सुनाई इन्होंने, और मैंने इससे पहले भी 1-2 बार मैं आपको सुन चुका हूं। बहुत अच्छा पढ़ती हैं आप। तो ये चीजें अंदर उतारना बहुत जरूरी है, एक ऑब्जर्वेशन है और कुछ नहीं है। आप भी वही करते जो हम कर रहे हैं। हमने आपके दिल की बात कह दी, बस हमारा लिखना सार्थक हो गया। हमारा सच्चा पारिश्रमिक भी वही है, मानदेय वही है। एक कवि एक पंक्ति के लिए रात रात भर छटपटाता है। जब कोई शब्द नहीं मिलता है उपयुक्त, तो वो करवटें बदलता। मुझे तो कविता कई बार सोने नहीं देती, क्योंकि जब तक वो उपयुक्त शब्द नहीं मिलेगा तब तक बनेगी नहीं। मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूं वो गजल आपको सुनाता हूं। बड़े बड़े शायर कह के गए वो है? मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूं वो गजल आपको सुनाता हूं। एक जंगल है तेरी आंखों में, मैं जहां राह भूल जाता हूं। और दुष्यंत, ये मैं अपनी नहीं, क्या दुष्यंत ने लिखा है, तू किसी रेल से गुजरती है, मैं किसी पुल सा थरथराता हूं। मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूं वो गजल आपको सुनाता हूं। आपने जो आज्ञा दी है वो सुना देता हूं। आपको थोड़ी देर और रुकना पड़ेगा, आप रुके हो तो रुके रहो। फिर आप एक शमशान घाट पे लिखा हुआ था मृत्यु अटल है। एक कांग्रेसी वहां पहुंच गया, बोले अच्छा यहां भी बीजेपी। उसने नीचे लिख दिया, मृत्यु न अटल है न आडवाणी है, हमारी मृत्यु तो राहुल गांधी है। मैंने कहा नहीं ऐसा नाम, तो मैंने एक कविता ऐसी भी लिखी जिसमें मैं नाम नहीं लेता हूं, उनके कारनामों से आपको अवगत करवाता हूं। आप समझ जाओ तो मुझे समझा देना कि आप समझ गए। सुनिए, पहला किरदार।
कि दिल्ली थी हमारी पंजाब है हमारा, अब धरने पे धरना लगा के मार डालूंगा। समझे? समझ जाओ तो ताली बजा के बताना कि समझ गए, और नहीं भी समझो तो ताली इसलिए बजा देना ताकि पड़ोसी को पता लग जाए आप समझदार हो। कि दिल्ली थी हमारी पंजाब है हमारा, अब धरने पे धरना लगा के मार डालूंगा। मुफ्त में मिलेगा पानी बिजली दवाई मुफ्त, भारत को श्रीलंका बना के मार डालूंगा, भारत को श्रीलंका। अभी भी मैं देख रहा हूं कुछ लोग ताली नहीं बजा रहे हैं। हाँ, ऐसा एक कवि ने इतनी लंबी कविता सुनाई, सामने बैठा एक श्रोता वीर गति को प्राप्त हो, फाइल सुलट गई। उस कवि पर बाकायदा हत्या का मुकदमा चला, मामला कोर्ट में पहुंचा। जज ने कहा, हे कवि, तुम्हारी कविता सुनकर के एक श्रोता के प्राण पखेरु उड़ गए, तुम्हें फांसी की सजा दी जाती है, तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा हो तो बताओ। कवि बोला, जज साहब, मैं वही कविता आपको सुनाना चाहता हूं। दूसरा किरदार कि खुलेआम सड़कों पे प्यार न करेगा कोई, रोमियो को थाने पहुंचा के मार डालूंगा। नाम नहीं लूंगा, समझ जाओ तो मुझे समझा देना कि आप समझ गए मैं किसके बारे में कहने जा रहा हूं। यही तो कविता का शिल्प है। खुलेआम सड़कों पे प्यार न करेगा कोई, रोमियो को थाने पहुंचा के मार डालूंगा। कान खोल सुन लेना, माफिया का काल हूं मैं, ऐसा बुलडोजर चला के मार डालूंगा, ऐसा बुलडोजर। ऐसे श्रोताओं का तो निर्यात किया करो आप यहां से। वैसे भी जब स्कूल बंद होता है तो क्या बच्चे तो होते नहीं, उन्हीं बसों में कर दो निर्यात। हाँ? दूसरा क्या, जयकारा गुरुदेव का, ये वो भी वहीं से आ रहा हूं मैं। सुनिए, एक किरदार और देखें आप। ये किरदार उनके सामने मैंने कविताएं सुनाई है। आपका आईक्यू मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, सच में। मुझे कहना नहीं पड़ रहा, आप समझते जा रहे हो। किसी कवि के लिए सौभाग्य का विषय यह होता है कि उसके भाग्य में अच्छे श्रोता मिल जाए, क्योंकि मैं तो पशु मेले में भी कविता पाठ करने जाता हूं। इतने सुंदर चेहरे मुझे दिखते नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा पढ़ भी रहा हूं कि इतने प्यारे चेहरे मेरी आंखों को नसीब हुए। साहब, एक बार अपने लिए तालियां बजाओ, मैं तारीफ कर रहा हूं आपकी। एक किरदार और देखता है कि संकट पड़ा यदि तो सलवार पहनूंगा। याद करो, संकट पड़ा यदि तो सलवार पहनूंगा, स्वदेशी हूं विदेशी चबा के मार डालूंगा। समझे? अरे सर, क्या बात है, क्या मतलब मुझे लगता है इन सब का गब्बर सिंह यही है। संकट पड़ा यदि तो सलवार पहनूंगा, स्वदेशी हूं विदेशी चबा के मार डालूंगा। शत्रुओं से नित्य ही कराऊंगा कपाल भांति, एक आंख अपनी दबा के मार डालूंगा, एक आंख अपनी दबा। क्या बात, ये होली की पंक्तियां थी, मैं उनके सामने भी सुना सकता हूं। एक किरदार ऐसा, अब तक आपको चौथी पंक्ति तक इंतजार करना पड़ा, कौन है क्या है। अब की बार आप पहली ही पंक्ति में समझ जाएंगे। मेरा दावा है कि मैं किसके बारे में कहने जा रहा हूं। कि खाऊंगा न खाने दूंगा, न कहीं दबाने दूंगा। मैं पूछना चाहता हूं, इन पंक्तियों पे ताली बजनी चाहिए कि नहीं बजनी चाहिए? क्या बात, इनका तो करी तो ये अंडमान निकोबार मोर्चा कि खाऊंगा न खाने दूंगा। दरअसल क्या है कि अगर 5, 10, 15 श्रोता भी अच्छे मिल जाते हैं ना, तो कवि को नई ऊर्जा मिल जाती है। खाऊंगा न खाने दूंगा, न कहीं दबाने दूंगा, भाइयों व बहनों सुना के मार डालूंगा, भाइयों व बहनों सुना के मार डालूंगा। मेरे प्यारे भाई सोमानी जी यहाँ मौजूद हैं। मैंने पिछली 8 मार्च को अयोध्या के रामलला मंदिर प्रांगण में इस कविता का कविता पाठ किया। अयोध्या में राम मंदिर परिसर में मैंने कविता पाठ किया। मैंने वहां एक बात कही, मैंने कहा मैं इसलिए भाग्यशाली नहीं हूं कि मैं यह कविताएं पढ़ रहा हूं, मैं इसलिए भाग्यशाली हूं क्योंकि मेरे पिता गोवर्धन सिंह राव एक कार सेवक हुआ करते थे। उन्होंने कार सेवा की, जानते हैं आप लोग। आज वो इस दुनिया में मौजूद नहीं है। अंतरिक्ष मार्ग से कहीं यदि उनकी आत्मा गुजरती होगी तो ये देख के प्रसन्न होती होगी, जिस मंदिर के लिए मैंने कार सेवा की थी, आज मेरा बेटा उस परिसर में खड़ा होकर कविता पाठ कर रहा है। मैंने वहां कहा, मैंने कहा हुई अयोध्या झनक दुलारी, हुई अयोध्या झनक दुलारी, खड़े रह गए महाबली,
मची खलबली सभी दलों में, गए अमेठी लला लली, गए अमेठी लला लली। और मंदिर पे फहराता भगवा लहर लहर कर बोल रहा। अब मैं आपके दोनों हाथ अगली पंक्ति में हवा में देखना चाहता हूं, सुने। मंदिर पे लहराता भगवा लहर लहर कर बोल रहा, अरे राम कृपा तो वो ही पाए जो पूजे बजरंग बली। वहीं से शुरू करता हूं। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। वंदे वंदे। आंदोलन समाप्त। फिर वहीं आओ। खाऊंगा न खाने दूंगा, न कहीं दबाने दूंगा, भाइयों व बहनों सुना के मार डालूंगा, वनवास भेज दूंगा राम के विरोधियों को, राम जी का मंदिर बना के मार डालूंगा, राम जी का मंदिर बना। एक किरदार अंतिम किरदार हो देखा, इस पे मैं नहीं लिखता तो ये कविता अधूरी रह जाती। अब तक आप समझते रहे हैं, मुझे ऐसी उम्मीद है कि अब भी आप समझेंगे कि जहां भी प्रचार करने के लिए जाऊंगा मैं, अपनी ही पार्टी मिटा के मार डालूंगा। नाम नहीं लेना है। जहां भी प्रचार करने के लिए जाऊंगा मैं, अपनी ही पार्टी। वो तो हमारे मतलब कि वो तो कुंवारों के कुल देवता है, हम कवियों के भी। वो तो इतने कुंवारे हैं, देखो अब यहां से निकालता हूं, वो तो इतने कुंवारे हैं कि वो अगर ताश भी खेले तो पत्तों में बेगम नहीं आती। कि जहां भी प्रचार करने के लिए जाऊंगा मैं, अपनी ही पार्टी मिटा के मार डालूंगा, खुद की तबाही पर चिंतन शिविर होगा, बैंकॉक में छुट्टियां मना के मार डालूंगा, बैंकॉक में छुट्टियां मना के मार डालूंगा। अंतिम अंतिम, खाली यदि मुझसे कराओगे जो बंगला, तो बंगले की टोटियां चुरा के मार डालूंगा। इनको सब पता है, इनको सब पता, सबकी कुंडली इनके पास है। खाली यदि मुझसे कराओगे जो बंगला, तो बंगले की टोटियां चुरा के मार डालूंगा, आपकी सुनूंगा नहीं, बाप की सुनूंगा नहीं, साइकिल को पंचर करा के मार डालूंगा, साइकिल को पंचर करा के। मैं बड़ा लोकतांत्रिक कवि हूं। अब मैं बैठने का नाटक करूं, वहां जाऊं, या आप कहेंगे कि जो शैलेंद्र जी ने राजस्थान वाला 2 मिनट का एक छोटा सा गीत है वो सुना के जाऊं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप सुनना चाहते हैं? तो एक बार जरा मुझे तालियां बजा के बता दें कि आप सुनना चाहते हैं। शुक्रिया। हम राजस्थानी जीवन में 3 काम बड़े जानदार शानदार तरीके से करना जानते हैं। पहला वार, दूसरा प्यार और तीसरा व्यापार। वार जब करते हैं तो कारगिल की घाटियों में कैप्टन अजय आहूजा की तरह अपने जान की बाजी लगा देते हैं, पीठ नहीं दिखाते। प्यार जब करते हैं तो रेतीले धोरों की धरती में ढोला और मारू के गीत गूंज उठते हैं, मीरा के भजन गूंज उठते हैं। और व्यापार जब करते हैं तो लक्ष्मी मित्तल बन के पूरी दुनिया पे छा जाते, हम करके दिखाते हैं। सुने। इधर पद्मिनी दर्पण देखे, उधर लो खिलजी मूर्छित हो, जहां हुमायूं लाज बचाने बहिना की आकर्षित हो, चंदन का बलिदान जहां पर कर देती माताएं हो, जिस माटी का कण कण गाता जौहर की गाथाएं हो, गोरा बादल राजस्थान, गोरा बादल राजस्थान, शेरों का दल राजस्थान, गौरव थाती राजस्थान, चौड़ी छाती राजस्थान। एक तर्क देता हूं, तर्क से सहमत हो तो समर्थन कीजिएगा। महाराणा को देख स्वप्न में अकबर भी डर जाता हो। एक स्त्री से बड़ा बलिदान इस दुनिया में मुझे दूसरा नहीं लगता है। वो बलिदान कौन सा है? महाराणा को देख स्वप्न में अकबर भी डर जाता हो, स्वामी भक्त चेतक प्राणों को न्योछावर कर जाता हो, भक्तमयी मीरा भजनों में प्रेम सुधा भर देती हो, हाड़ी रानी जहां निशानी शीश काट कर देती हो, उजला अंबर राजस्थान। आप संख्या में ज्यादा है, राजस्थान आप सब बोलिए, उजला अंबर, वीर सलुंबर, शोणित माटी, हल्दी घाटी। सैल्यूट करता हूं आपको। जिन दिनों कारगिल का युद्ध हुआ
भरतपुर के पास एक गांव है अजान, जहां की गायत्री देवी ने अपने शहीद पति की अर्थी को कंधा दिया। आप कल्पना करें उस स्त्री के दिल पे क्या गुजरी होगी जिसने सुहाग का जोड़ा पहनकर शमशान तक की यात्रा की। मैं गायत्री देवी की चेतना तक और आपके दिमाग तक कविता की ये पंक्तियां पहुंचाता हूं, सुनिए आप। आन बान और मर्यादा की पानीदार कहानी है। मैं उन सौभाग्यशाली कवियों में हूं जिन्होंने कारगिल के मैदान में सैनिकों के सामने कविता पाठ करने का सौभाग्य मुझे मिला। भारतीय सैनिकों ने दुश्मन देश के सैनिकों के आत्मविश्वास को कमजोर करने के लिए कुछ बोर्ड लिखवा रखे। एक बोर्ड पे लिखा हुआ था, ईश्वर हमारे दुश्मनों पर दया करे। मैंने कहा ये क्या लिख दिया, लेकिन नीचे लिखी मैंने पंक्ति पढ़ी, मैं वहां पे अपनी तालियां नहीं रोक पाया, आप यहां पे अपनी तालियां नहीं रोक पाएंगे। उस बोर्ड पे लिखा हुआ था, ईश्वर हमारे दुश्मनों पर दया करे, क्योंकि हम तो करेंगे नहीं। दूसरा बोर्ड पढ़ने जा रहा हूं। पहलगांव के बाद, पहलगांव की घटना के बाद में हिंदुस्तान ने, भारत ने, मोदी सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर किया और जवाब दिया कि ये 2014 के बाद का हिंदुस्तान है, ये झुकेगा नहीं। दूसरे बोर्ड पे लिखा हुआ था, आतंकवादियों को माफ करना अल्लाह का काम है, लेकिन उनकी अल्लाह से मुलाकात करवाना भारतीय सेना का काम है। और तीसरा बोर्ड पढ़ते हुए मेरी आंखें नम हो गई। तीसरे बोर्ड पे लिखा हुआ था, हमें इस बात का बेहद अफसोस है कि अपने वतन को देने के लिए, अपने देश को देने के लिए हमारे पास सिर्फ एक जीवन है। जब तलक लाली लहू के एक भी कतरे में है, कौन कहता है वतन की आबरू खतरे में है। गोरा बादल राजस्थान, शेरों का दल राजस्थान, गौरव थाती राजस्थान, चौड़ी छाती राजस्थान। आन बान और मर्यादा की पानीदार कहानी है, प्राण जाए पर वचन जाए राजस्थानी पानी है। पति की अर्थी को कंधा क्षत्राणी ही दे सकती है, परमाणु विस्फोट यहाँ की धरती ही सह सकती है। हाँ, धरती ही सह सकती है। बोला कण कण राजस्थान, राजस्थान आप सब बोलिए, बोला कण कण, आवाज को लाउड करो, बोला कण कण धन्य पोकरण, सबसे न्यारा थारा मां। अंतिम पंक्तियां पढ़ के अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत अच्छा लगा। एक अच्छे श्रोता जब मिल जाते हैं तो कवि की आयु बढ़ जाती है। यह काम आज आपने किया। झीलों की नगरी के आगे स्वर्ग मिले ठुकराता हूं। जो बच्चे बाहर से आए हैं, जो उदयपुर से बाहर से या प्रतिभागी आए हैं, खेल का अपना एक नियम है, हारना जीतना ये चलता रहता है। हारने के बाद में अनुभव मिलता है, ज्ञान मिलता है, जीतने के बाद में अहंकार भी मिलता है, खुशी भी मिलती है। ये सत्य है जीवन का, ये अपनी जगह पे। लेकिन उदयपुर शहर क्या है? यह उदयपुर है महज गुंबदो मीनार नहीं, यह उदयपुर है महज कूचाओ बाजार नहीं। इसकी झीलों में मोहब्बत के फूल खिलते हैं, इसके मौसम में बहारों के पत्ते मिलते हैं। ये वो उदयपुर। झीलों की नगरी के आगे स्वर्ग मिले ठुकराता हूं। हाँ, स्वर्ग मिले ठुकराता हूं। इस मिट्टी में जन्म लिया है, गीत यहाँ के गाता हूं। हल्दी घाटी की महिमा पर दिल्ली भी शर्मिंदा है। हम मेवाड़ी लोग हमारी आन बान पे जिंदा है। तो नीलो घोड़ो राजस्थान, उठाओ अपने हाथ, नीलो घोड़ो राजस्थान। गढ़ चित्तौड़, चंबल माही, वीर सिपाही, मीठा शरबत, आबू पर्वत। बहुत बहुत धन्यवाद। गजब का वक्त गुजरा, दिल का सौदा हो गया आखिर। मोहब्बत की हवेली जिस तरह नीलाम हो जाए, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। बहुत बहुत आजाद भाई ऊपर। हम सब की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप ऐसे ही जोश भरते रहिए।
और ऐसे ही कविता पाठ करते रहिए और ख्याति बढ़ाते रहिए। थैंक यू सो मच भाई।